मेरा नाम है मृदुल शर्मा। याद तो होगा ही आपको। खैर देखो, 3 साल बाद अपना पहला एक वीडियो आ रहा है। तो सबसे पहले एक चीज ये देखो कि बच्चों ने जो हवा बना रखा है ट्रिग्नोमेट्री को लेकर। सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्री को ही अपन मारते हैं, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का है, यानी है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण, है ना। तो उसका 8.4 में जिन भी बच्चों को प्रॉब्लम है तो उनका आज एक डेडिकेटेड वीडियो आज अपन शूट कर रहे हैं, बना रहे हैं, ठीक है। तो आपको 8.4 में आपके एग्जाम्पल एनसीईआरटी के, एक तो एग्जाम्पल और एक उसके अनसॉल्व्ड, सारे ही कराएंगे आज, ठीक है ना। तो देखो, बने रहो। अब अपन बात करते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 12 पे, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल नंबर 12 क्या है, देखो 12 है आपका कॉसे टेन ए और sec a को sin a में कन्वर्ट करना है। कॉसे टेन ए और sec a को sin a में कन्वर्ट करना है। कोसे टेन ए और sec a को sin a में कन्वर्ट करना है। देखो एक चीज देखो, cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos थीटा बराबर होता है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसके लिए जो आइडेंटिटीज है उसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, आप उसको सर्च कर सकते हैं, मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो देखो, तो ये हो गया cos थीटा, तो ये cos साइन की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया फर्स्ट। टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन cos थीटा। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 टेन थीटा इक्वल टू होगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की वैल्यूज रख दो यहाँ से, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हो गया 2। अब सेक है, सेक थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा ले लो या कहीं से भी ले लो। देखो एक चीज, सेक थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, और cos थीटा की वैल्यू यहां से रख दो। कहां से? यहां से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 लिख दो यहां पर फिर से, अगेन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, अगेन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो sec थीटा इक्वल टू हो गया 1 अपॉन cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू क्या है? अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। क्लियर हो गया। तो ये हो गया 3। तो ये इसमें इस तरीके से कन्वर्ट हो गया, ठीक है। आगे देखो, बात करते हैं अब अपन एग्जाम्पल नंबर 13। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 13 यही देख लो। देखो एग्जाम्पल नंबर 13 क्या कह रहा है? एग्जाम्पल नंबर 13 कह रहा है सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा। एक ही जगह मैं थीटा ही यूज ले रहा हूं, ठीक है ना। और ये है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। इसको आपको कन्वर्ट करना है 1 के अंदर। तो देखो सेक थीटा तो आपका हो गया 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपनी जगह। सेक थीटा एलएचएस से देखो, सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा और टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये अपॉन में कॉस थीटा है, इसीलिए मैंने इसको ही कन्वर्ट करा, इसको नहीं करा, है ना। 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो गया, तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एलसीएम ले लिया यहाँ पर, ठीक है ना। इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपस में कट के हो गया 1। क्लियर? ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो एग्जाम्पल नंबर 14 पे बात करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 14 क्या कह रहा है? देखो कॉट ए माइनस कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा। ये आपको इसको कन्वर्ट करना है कॉसेक थीटा माइनस 1 और कॉसेक थीटा प्लस 1, यही है शायद, प्लस 1, ठीक है ना। देखो इसमें क्या है, कॉट होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एज इट इज ही रहने दो, अपॉन ये हो गया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा। एलएचएस से बात कर रहे हैं हम, कॉस थीटा कॉमन 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा
अपॉन कॉस थीटा 1 अपॉन साइन थीटा प्लस 1। कॉस थीटा यहाँ कॉमन आ गया तो बचेगा 1 और यहाँ बचेगा प्लस का 1। ये कॉस थीटा कट गया, 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा माइनस 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस 1। क्लियर, ये हो गया RHS। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका है थोड़ा बड़ा है ये क्वेश्चन, तो इसको देख लो एक बार। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखो, इनके जैसे ही मैं बोलूं क्लियर तो आप इसके स्क्रीनशॉट लेते रहना और फिर अपने खुद के नोट्स बनाओ। देखो दुनिया के किसी कॉपी करके नोट्स कॉपी करके कुछ नहीं होता है, किसी के दूसरे के नोट्स से पढ़कर देखो। याद हमेशा उस चीज की आदत डालो जो आपने स्वयं से लिखे हो। खुद से लिखोगे किसी चीज को वो जो आपके ज्यादा बेटर रहेगी बजाय किसी और के। ठीक है ना, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, नहीं यहाँ माइनस कॉस थीटा प्लस 1। ठीक है, अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। इसको चेंज करना है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा में। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो और आप इसे 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसमें भी आप इसे चेंज कर सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 15 है ये। ठीक है ना, अब देखो एग्जाम्पल नंबर 15, इसमें क्या है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखो इसके जैसा जो है आपका एक अनसॉल्व्ड भी है। देखो अब इसमें एक चीज देखो, सबसे पहले डिनोमिनेटर क्या है कॉस, तो कॉस अगर है दोनों का कॉमन है कॉस, तो इसमें हम एक काम करें, इसको सेक या टेन जैसा कुछ बनाने के लिए कॉस का डिवाइड दे दो हर एक टर्म में। तो देखो न्यूमरेटर में कॉस का डिवाइड देना है एक तो ये तो एज इट इज लिख दिया माइनस कॉस थीटा प्लस 1। क्लियर, और एक डिनोमिनेटर में कॉस का डिवाइड देना है तो ये लिख दिया एज इट इज साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ठीक है ना, अंदर भेज दो कॉस थीटा को, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा। ये कट गया, ये कट गया। साइन अपॉन कॉस होता है टेन, ये 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक माइनस 1 अपॉन साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन माइनस 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक और प्लस 1। ठीक है, अब इसको और थोड़ा सिंपलीफाई कर दो, दे देखो इसको लिख दोगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब यहां पर एक चीज है, एक तो ये माइनस 1 और एक ये जो डिनोमिनेटर की क्वांटिटी अगर हट जाए किसी तरीके से तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा हमारा आंसर तो आ चुका। लेकिन इसको हटाने के लिए यूं ही थोड़ी ना है, देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा तो एज इट इज लिख दो माइनस, और ये जो 1 है ना इसकी जगह लिख दो आप सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। इसका ये एक ही क्वांटिटी है तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन ले लो। कॉमन मतलब डिवाइड लगाना, तो ये कॉमन दिया तो 1, नेगेटिव अपनी जगह। आप इसको कॉमन लेने से भी पहले एक टर्म और है वो और आप इसमें कर लो। देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा तो एज इट इज लिख दो, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो गए आप लोग। माइनस इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो तो हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस टेन थीटा। सेक ही लिखा है ये मैंने, थोड़ा सा अलग लैंग्वेज में लिख दिया बस इसको। टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। ठीक है ना, सेक थीटा प्लस टेन थीटा ले लो कॉमन, कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस का माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा तो गया कॉमन में। अब सेक थीटा माइनस टेन थीटा, बाहर नेगेटिव का साइन है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ सेक थीटा पॉजिटिव है तो नेगेटिव का, टेन थीटा नेगेटिव है तो पॉजिटिव का अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। देखो सेक थीटा नेगेटिव ये रहा, टेन थीटा पॉजिटिव ये रहा, 1 नहीं ये रहा, ये रहा, तो ये कट गया इससे। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो एक आंसर तो देखो आपका ये आ गया, लगा दो इस पे गोला। ठीक है ना, अब उसके अलावा देखो तो ये तो आ गया। अब इसको सेक थीटा माइनस टेन थीटा जो एज इट प्लस टेन थीटा जो लिखा हुआ है
इसको अगर एक सेम क्वांटिटी से अगर मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जिसे आप रेशनलाइजेशन भी कहते हो, हिंदी में कहते हैं परिमेयकरण, ठीक है ना। ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन, वन अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, हो गया ये भी आ गया। अब इसको करने के लिए क्या करेंगे, देखो, तो इस पे एक गोला लगा दो, इसे वन नाम दे दो, या वैसे तो देखो ये टू है तो आप टू नंबर का पहले आया है, इक्वेशन की बात कर रहे हैं चलो अपन, तो ये वन हो गया, ये टू हो गया। अब फ्रॉम वन, तो फ्रॉम वन, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा जो है इसको चेंज कर दो, वन अपॉन कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हो जाएगा वन प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। हो गया चेंज, सिंपल, ठीक है ना। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो नेक्स्ट, ये नेक्स्ट है आपका। अब देखो, अब अपन शुरू करते हैं 8.4 की एक्सरसाइज। ये कह रहा है कि साइने सेके और टेने को कॉट में कन्वर्ट करना है। तो एक्सरसाइज नंबर 8.4 शुरू हो गई है अब आपकी, ठीक है ना। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, तो साइने सेके और कॉट, साइन सेक और टेन को कॉट में करना है, साइन सेक और टेन को कॉट में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। ठीक है, अब देखो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, देखो इक्वल टू क्या होता है, वन अपॉन कोसेक थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल टू, या फिर यूं ही चलें, चलो यूं ही कर लेते हैं, देखो यूं कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो साइन थीटा इक्वल टू वन अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कॉसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हो गया ये तो फर्स्ट। सेक थीटा, अब सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा इक्वल टू होता है वन अपॉन कॉस थीटा, वन अपॉन कॉस थीटा। और कॉस थीटा अगर होता है तो एक चीज देखो यहां से, अब और भी कई तरीके हैं होने को, तो देखो, ठीक है, देखो सेक स्क्वायर थीटा, हाँ ठीक है, देखो सेक थीटा इक्वल टू लिख दो वन अपॉन वो, सेक सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और सेक थीटा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वन प्लस टेन थीटा को लिख दो वन अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस वन अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा सेक थीटा में। अब सेक थीटा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा प्लस वन अपॉन कॉट, स्क्वायर से रूट हट गया तो बचा कॉट थीटा, सिंपल, ये हो गया दो। अब टेन थीटा, तो टेन थीटा का तो इजी है, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है वन अपॉन कॉट थीटा, थर्ड, ये भी हो गया कन्वर्ट, चलो हो गया डन। आगे बढ़ो, देखो एंगल ए के जो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनको सेके के टर्म्स में कन्वर्ट करना है, सेके में कन्वर्ट करना है। देखो सेक ए में, यानी साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक सबको सेक थीटा में कन्वर्ट करना है, इजी है अभी। देखो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, जैसे ये आप तो ये देखो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है वन अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, ये किसकी वैल्यू निकल कर आई है यहाँ से, साइन स्क्वायर थीटा की, ठीक है ना। तो साइन साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ
सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाएगा ये तो ये तो सेक थीटा ही रह जाएगा एज इट इज, और इस पे एज इट इज रहेगा ये, है ना। तो हो गया ये तो सेक थीटा में कन्वर्ट, पहली बात। दूसरी बात कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू तो क्या होता है 1 अपॉन सेक थीटा, तो ये तो ऐसे ही हो गया। दूसरी बात, अब आपका जो टेन थीटा, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, देखो देखो इसको ऐसे समझो, जो आपका सेक स्क्वायर थीटा, वो टेन स्क्वायर थीटा जो होता है ना, टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो क्या होता है, देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसे नाम दे दो 3। आगे देखो टेन कॉट थीटा, तो कॉट थीटा इक्वल टू तो क्या होता है 1 अपॉन टेन थीटा, 1 अपॉन टेन थीटा की वैल्यू रख दो रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये किसकी वैल्यू हो गई, कॉट थीटा की, ये भी सेक में हो गया 4। कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, देखो कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है आपका, चाहो तो 1 अपॉन साइन करके साइन की वैल्यू उठाकर यहाँ से रख दो, और चाहो तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, तो वहां से इसको रख दो, कैसे भी कर लो आप, तो यहीं से ही कर दो। देखो 1 अपॉन क्या होता है साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू उठाकर यहाँ से रख दो, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम 1, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा की वैल्यू क्या है, ये रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन सेक थीटा, तो सेक थीटा घूमकर ऊपर चल गया, तो हो जाएगा सेक थीटा अपॉन अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, दिख तो रहा है ना यहाँ से, ये यहाँ बताऊं, देखो एक बार देख लेता हूं मैं, दिख तो रहा है ना आपको, चलो सही है, ठीक है ना। अब तो ये भी हो गया क्लियर। आगे देखो, इजी है 8.4, इतना ज्यादा आप लोग क्या है कि एक तो बच्चों को हवा बना दिया राजस्थान बोर्ड वाले बच्चों को तो ज्यादातर, कि क्या है ये 8.4, है ना। देखो आगे, अब ये कह रहा है वैल्यू निकालनी है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27, थर्ड नंबर का फर्स्ट है ये, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या करना है, ये तो सिंपल है, साइन स्क्वायर अपनी जगह 90 को लिख दो, वो 63 को लिख दो 90 माइनस 27। ऐसे क्वेश्चंस का एक सिंपल सा जो फंडा रहता है वो यही है कि है ना, जो इनका सम हमेशा 90 होगा एंगल्स का। ये कॉस स्क्वायर एज इट इज लिख दो 90 माइनस 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। अब साइन स्क्वायर, अब देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या है यहाँ पर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब एक चीज देखो, थीटा सेम है कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई व्यक्ति आपको ऐसे कहे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, वो 1 मत लिख देना इसको, ये 1 नहीं होगा, ठीक है ना। थीटा सेम होना चाहिए, तो फिर वो चाहे कितनी डिग्री हो, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1, 1 आंसर। ठीक है ना। इसका नेक्स्ट देखो, साइन 25 कॉस 65 कॉस 25 साइन 65, साइन 25 कॉस 65 प्लस कॉस 65, नहीं कॉस 25 साइन 65, तो साइन को एज इट इज 90 माइनस 65 लिख दो 25 को, और cos 65 अपनी जगह प्लस cos 25 अपनी जगह, और साइन को लिख दो साइन 90 माइनस 25। ठीक है ना। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, थीटा क्या है यहाँ पर 65, और एक और डॉट cos 65 प्लस cos 25 अपनी जगह, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा,
या फिर एक चीज देखो, आपने यहाँ पर दोनों तरफ ही आपने तो साइन को कन्वर्ट कर दिया, तो एक तरफ आप इसको कॉस को कर दो कन्वर्ट, तो कॉस 90 माइनस 90 माइनस 25 क्या आता है 65 डॉट साइन 65 अपनी जगह, ठीक है। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो साइन 65 डॉट साइन 65, कॉस स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 65, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 आंसर, ठीक है। आगे देखिए इसको, अब फोर्थ नंबर के क्वेश्चन है, देखो ये अभी 2022 में आई थिंक ये आया था बोर्ड में, राजस्थान बोर्ड में। देखो 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा, तो 9 कॉमन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा दैट इज 1, तो 9 इंटू 1 9, फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन ही है। आगे देखो सेकंड है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा अपॉन मल्टीप्लाई 1 प्लस कॉट थीटा माइनस सेक थीटा, ये किसके इक्वल है? तो देखो 1 प्लस टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा क्या होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और कॉसेक होता है 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। इधर भी एलसीएम ले लो तो आ जाएगा कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। अब एक चीज देखो, ए ये पूरा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को मान लो ए प्लस बी, और ये ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो लिख दो इसको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो साइन थीटा कॉस थीटा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से एक्सपेंड कर दो इसको, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा एज इट इज, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, 1 से 1 गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ये कॉस से कॉस गया साइन से साइन गया इक्वल टू 2 आंसर। नेक्स्ट देखो इजी है बेसिकली, आपको इसको है ना साइन कॉस में ब्रेक करना पड़ेगा, साइन कॉस में अगर आप ब्रेक करना सीख गए तो फिर आपके लिए बहुत इजी है। अब देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, थर्ड सेक थीटा प्लस टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, देखो 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, इधर कॉस थीटा और ये है 1 प्लस साइन थीटा, ये है 1 माइनस साइन थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, ब्रेक कॉस थीटा, क्लियर। नेक्स्ट देखो अब फोर्थ है आपका इसका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसको आप करोगे 1 अपॉन, एक तो ये तो हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर कर दो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है।
ये कितना होता है टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर, डन। ये अगर देखो मेन बात ये है, आपको ऐसे लग रहा होगा फटाफट 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 कैसे सर क्वेश्चन करे जा रहे हैं, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। एक चीज मैं आपको पहले बता दूं, एक क्लियर बात क्या है, स्पष्ट कहना, वो क्या है, आइडेंटिटी आपको देखो लर्न करनी पड़ेगी। अगर आइडेंटिटी की आप ये वीडियो भी तो आपको तभी समझ में आएगा। और अभी तो अपन इसको पूरा का पूरे 8.4 के भी पूरे वो 10 क्वेश्चन भी करेंगे जिनको देख के आपको होगा बना रखा है कि हाँ ये हमें प्रॉब्लम देते हैं। तो एक चीज तो आप इस चीज को तो दिमाग में आपको बिठाना पड़ेगा कि देखो आइडेंटिटी लर्न करनी ही पड़ेगी। और एक बात और मैं आपको बता दूं, यही एक बात याद दिला देता हूं मैं आपको, अगर आप मैथ में अगर आप अपना भविष्य देख रहे हो ना, तो देखो फॉर्मूले की तो आदत नहीं लत डाल लो, आपकी लर्न करने ही करने हैं। अभी आप 11th 12th में कल को जाओगे मैथ लोगे तो वहां पे भी फॉर्मूले 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 हर जगह फॉर्मूले चलेंगे। अगर आप इसमें और अगर आप जेई नीट वगैरह में जाते हो तो वहां पे भी आपको फॉर्मूले, जेई में तो मेन मैथ में तो चलेंगे ही चलेंगे फॉर्मूले। अगर आप इधर फिर ग्रेजुएशन करते हो, अगर मान लो बीएससी एमएससी पीएचडी में अगर जाते हो तो वहां पे भी आपको फॉर्मूले तो लर्न करने ही पड़ेंगे। तो फॉर्मूले को तो दिमाग में बिठा लो, आपकी फॉर्मूले तो आने ही आने हैं, ठीक है ना, इस चीज को तो फॉर्मूले लर्न करो। अब देखो नेक्स्ट, 8.4 को ही मिटा दिया मैंने, 8.4 तो अब शुरू होगी, मतलब शुरू तो हो चुकी वो जो 10 क्वेश्चन है। देखो तो अब ये 5 नंबर के हैं, ये कुछ बच्चे वो 5th नंबर का जो क्वेश्चन है, अब कुछ बच्चे ऐसे ऐसे ये 10 क्वेश्चन है ना, तो इसको ऐसे जो बेचारों को दिमाग में ऐसे हवा ऐसे बैठा रखा है, तो वो बेचारे इसका नाम ही दशानंद निकाल रखे हैं, रावण, कि भाई 10 सर वाला रावण, 10 है आनंद जिसके, दशानंद रावण, कि भाई 10 क्वेश्चन है नहीं है तो 10 में से ही आता है वो बड़ा क्वेश्चन बोर्ड में या कहीं पर भी जहाँ पे पूछा जाता है, तो बच्चों को उसमें प्रॉब्लम रहती है। आप इस चीज को एक एक क्वेश्चन को ढंग से करो, आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ऐसी कोई वो दिक्कत नहीं है। अब देखो आगे, तो अब अपन बात करते हैं cosec थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। 5th का फर्स्ट क्वेश्चन है cosec थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, इसको करना है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है ना। तो देखो एलएचएस से लो, वैसे से तो ये वाला क्वेश्चन तो आरएचएस से भी हो जाएगा, लेकिन आप कर लो, देखो इसको देखते हैं बीच, देखो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा का होल थीटा का होल स्क्वायर अपॉन, इतना ज्यादा स्टेप नहीं काटू, एक एक स्टेप ही चलो, तुम तो आराम से चलो। देखो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसे लिख दो 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 माइनस कॉस थीटा थीटा एज इट इज, 1 प्लस कॉस थीटा एज इट इज, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को कर दो 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। देखो 1 प्लस कॉस थीटा तो एज इट इज, और 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा ये आ गया एज इट इज, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ये तो आ गया क्लियर। तो ये तो हो गया आरएचएस। चलो बता देता हूँ, देखो ये क्वेश्चन वैसे हो सकता है क्योंकि देखो इधर जस्ट इसका उल्टा कर दो, ये आ जाएगा। देखो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको आप 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा से आप इसको ऊपर नीचे जो है इसका रेशनलाइज कर दो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 का भी लगा दो लो, तो ये 1 माइनस कॉस थीटा का तो होल स्क्वायर और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। स्क्वायर है तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसको ब्रेक कर दो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा क्या होता है कॉट थीटा का होल स्क्वायर, सिंपल आ गया इसमें, ठीक है ना। राइट, तो ये आरएचएस से एलएचएस से आरएचएस या आरएचएस से एलएचएस दोनों तरीके से आ सकता है क्वेश्चन, मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया है ना। देखो स्क्रीनशॉट लो, देखो इसका फटाफट।
नेक्स्ट देखो, फिर से 8.4 ये हो गया, आदत सी पड़ गई ये तो, पूरा बोर्ड साफ रखने की तो, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट है, सेकंड क्वेश्चन है इसका, cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, और 1 प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल है प्लस 1 प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। इसको चेंज करना है किसमें, 2 sec थीटा में। इजी है ये भी, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो इधर यहीं पे ही एलसीएम ले लो आप तो इसका, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एलसीएम ले लिया, तो इससे ये विदा कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस इससे ये विदा बचा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, नॉट ना कि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ध्यान रखना ये बात। कॉस स्क्वायर थीटा लिख दो LHS थीटा, प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर 1 होता है क्योंकि, और 2 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा एज इट इज, और इंटू कॉस थीटा एज इट इज। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 1 और 1 2, प्लस 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। तो ऊपर से 2 कॉमन ले लो तो बचेगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एज इट इज, बचेगा 1 प्लस साइन थीटा, ये विदा 2 इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, तो हो गया ना 2 सेक थीटा। क्लियर। नेक्स्ट देखो, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। देखो क्वेश्चन पर बात करते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर है 5th का 3rd, ठीक है। तो देखो क्या है ये क्वेश्चन, टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू, बुक में जो दे रखा है वो दे रखा है 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, और जो एक और जो होता है वो ये भी हो सकता है 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। इस क्वेश्चन को देखो मैं आप लोगों को 2 तरीके से बताऊंगा, है ना, 2 तरीके से कर लोगे तो फिर आपकी जो इच्छा हो आप वो अपना सकते हो वहां पे, है ना। देखो तो सबसे पहले ये देखो, तो ये टेन को बेसिकली एक चीज देखो आप यहाँ पर साइन और कॉस के दोनों उल्टे हैं, ठीक है, सेक कॉस का उल्टा है, कॉसेक साइन का उल्टा है, और ये आपस में साइन और कॉस में टूट सकते हैं, इसलिए यही कारण है कि इसको अपन साइन और कॉस में, यहाँ इसको इसमें चेंज करने के लिए तो इसमें ब्रेक करेंगे, और जब टेन थीटा और कॉट थीटा की बात आएगी तो टेन या कॉट में इसको अपन ब्रेक करेंगे, ठीक है। वैसे तो साइन कॉस में ब्रेक करके भी हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है ना। देखो तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यहाँ LHS लिख देना, ठीक है। अब देखो ऊपर तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एज इट इज, नीचे आप एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा क्या, कुछ नहीं है तो 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और प्लस ये कॉस अपॉन साइन तो अपनी जगह, अपॉन ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो इसको क्या करना है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल कर दो इसका, तो हो जाएगा साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा एज इट इज मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब देखो ये कितना हो गया, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है ना, आया समझ में अच्छे से। अब देखो ये है साइन थीटा कॉस थीटा, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब जब सेम क्वांटिटी अगर है तो इसमें सिर्फ बेसिकली माइनस कॉमन लेने की देरी है। देखो एक चीज समझो,
x माइनस वाई अपॉन माइनस का 1 लिखा है, और अगर आपको इसको y माइनस एक्स लिखना है ना, तो आप इसको कुछ ऐसे लिख सकते हो, देखो माइनस कॉमन लेके y माइनस एक्स लिख दो। इसका यही रूप है, देखो माइनस का y और प्लस का x, ये रहा, और अपॉन में -1 कट गया, तो y माइनस एक्स हो गया ना। ठीक है ना। आगे सुनो, अब देखो देखो, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा तो अपनी जगह, और इसमें से माइनस कॉमन ले लो आप, और वो माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये नेगेटिव का हो जाएगा, और इसको लिख दो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अगर आपको चेक करना है तो आप माइनस अंदर भेजो, देखो माइनस को अंदर भेजोगे तो माइनस का साइन थीटा और प्लस का कॉस थीटा, ये रहा वो। ठीक है। अब एक चीज सोचो, कोई फ्रिक्शन अगर जैसे लिखिए 2/3, यहाँ नेगेटिव हो तो भी वो नेगेटिव की होती है, यहाँ नेगेटिव हो तो भी, मतलब डिनोमिनेटर में नेगेटिव हो चाहे न्यूमरेटर में नेगेटिव हो, वो पूरी फ्रिक्शन ही नेगेटिव कहलाती है आपकी, है ना। तो इसको देखो अब और कैसे कर सकते हैं, देखो तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये फ्रिक्शन नेगेटिव की हो जाएगी, नेगेटिव ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर। आगे देखो अब, तो ये तो अब साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, लिख दो इसको, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और ये cos थीटा साइन थीटा माइनस cos थीटा तो एलसीएम आ गया, बचा साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर थीटा, तो वो हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, और ऐसे ही हो जाएगा cos क्यूब थीटा। अब एक चीज समझो, देखो इधर ध्यान से सुनो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें ब्रेक कर दो इसको, देखो तो हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अपॉन ये एज इट इज लिख दो, साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है ना, ये कैंसिल आउट, यहाँ बचा, देखो अब ध्यान से सुनो, यहाँ पर आते ही अब आप इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हो, एक तो इस तरीके से भी बताऊंगा और इसको एक और तरीके से भी अपन करते हैं। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा एज इट इज अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है ना, इधर से इसको ब्रेक कर लो, तो 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ये ब्रेक कैंसिल आउट, यहाँ बचा प्लस का 1, इसको ये तो लिख ही सकते हो, 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा, तो चाहो तो इसको पहले लिख दो सेक थीटा कॉसेक थीटा, तो 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा में कन्वर्ट हो गया ये। क्लियर। एक ये है, इसको क्या करोगे, देखो यहीं से ही इसको अलग 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 कर लो, तो देखो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ये कैंसिल आउट, तो यहाँ तो बच गया 1, और ये वाला प्लस एज इट इज, कॉस से कॉस गया, कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट, और साइन से साइन गया, साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन, तो लिख दो इस फॉर्म में, लिख दो 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा कॉट थीटा। आ गई बात समझ में। इसको देखो ध्यान से एक बार देख लो, ये कैसे, तो माइनस कॉमन लेना है, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो, देखो एक बार फटाफट। ठीक है, अब देखो इसको ध्यान से सुनो, अब अपन नेक्स्ट पे एक और जो इसका मेथड है उस पर अब अपन बात करते हैं। देखो एक और मेथड क्या है, ठीक है, इजी है वो भी, इतना ज्यादा टिपिकल नहीं है, बहुत इजी है वो भी। ये इंपॉर्टेंट है, ये 2012 में राजस्थान बोर्ड में पूछा गया था, और उसके बाद भी कई बार बोर्ड में आ गया, और ये क्वेश्चन सीखने पर आपको देखो, एक तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की एक तो आइडेंटिटी लर्न हो जाएगी, है ना, और माइनस कॉमन लेना आ जाएगा इसी बहाने, तो ये अच्छा है ये क्वेश्चन। आगे देखो, टेन थीटा को तो एज इट इज रखो,
और 1 माइनस कॉट थीटा को लिख दो 1/tan थीटा, प्लस कॉट थीटा को लिख दो 1/tan थीटा, और 1 माइनस tan थीटा एज इट इज। क्लियर? tan थीटा एज इट इज अपॉन, इसमें से इधर एलसीएम ले लो तो tan थीटा माइनस 1/tan थीटा, प्लस ये देखो एक चीज, a/b/c अगर होता है तो वो हो जाता है a/b/c। ध्यान से समझो कि इसका डिनोमिनेटर है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर यहाँ पर c/d लिखा है तो ये a/b मल्टीप्लाई बाय d/c हो जाता है। ठीक है, रेसिप्रोकल होकर चल जाता है ऊपर। क्लियर? तो देखो 1 अपॉन ये जो tan थीटा है ना, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो tan थीटा और 1 माइनस tan थीटा। क्लियर? अब इधर तो क्या है, ये इसका डिनोमिनेटर में है तो ये tan थीटा उधर मल्टीप्लाई हो गया तो ऊपर रेसिप्रोकल होकर जाएगा तो tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा माइनस 1 और प्लस 1 अपॉन tan थीटा tan, और ये देखो ये क्या है, ये है 1 माइनस tan थीटा। ठीक है ना, 1 माइनस tan थीटा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको tan थीटा माइनस 1 बना दो। तो वही काम जो भी अभी आपने एल से माइनस कॉमन लेके किया था। देखो ये तो प्लस एज इट इज रहने दो 1 अपॉन ये tan थीटा रख दो नेगेटिव का, यहाँ हालांकि यहाँ कॉमन लिया जाता है लेकिन वो इससे मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव आ जाता है, और ये क्या हो जाएगा tan थीटा माइनस 1। क्लियर? और देखो tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा माइनस 1, ये नेगेटिव 1 अपॉन tan थीटा माइनस 1। क्लियर? अब इसमें भी क्या करना है, वही एलसीएम ले लो तो देखो tan थीटा माइनस 1 तो एक क्वांटिटी हो गई और tan थीटा एक क्वांटिटी हो गई, तो अपॉन लगा के tan थीटा और tan थीटा माइनस 1 को एक ये ले लो एलसीएम। अब देखो tan थीटा माइनस 1 का डिवाइड इस क्वांटिटी में देंगे तो बचा tan थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा tan क्यूब थीटा माइनस tan थीटा माइनस 1 का एज इट इज डिवाइड दोगे तो आएगा 1 1 इंटू 1 1। ठीक है, अब इस 1 को तो 1 की पावर चाहे 10 करोड़ लिखो लेकिन हमें यहाँ जरूरत 3 की है तो 3 लिख दो। अब वही बात, फिर वही बात, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ये क्या हो जाएगा tan थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर, या फिर इसी फॉर्म में लिखना चाहो तो ये लो tan थीटा इंटू 1 तो tan थीटा ही होता है, लिख लो चाहे 1 का स्क्वायर। ठीक है, अपॉन tan थीटा और tan थीटा माइनस 1। क्लियर? ये क्वांटिटी इससे कैंसिल, tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा इंटू 1 तो tan थीटा प्लस 1 का 1 अपॉन tan थीटा। कर दो इसको, देखो ब्रेक करो, tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा, ठीक है, प्लस tan थीटा अपॉन tan थीटा प्लस का 1 अपॉन tan थीटा, tan से tan गया तो 1 प्लस 1 अपॉन tan क्या होता है cot, प्लस tan से tan गया तो क्या बचा tan, तो tan थीटा प्लस 1 प्लस cot थीटा। क्लियर? आ गई बात समझ में? इसमें अब देखो एक बार देख लो चाहे आप इसको 1 माइनस tan थीटा, बेसिकली cot को हर जहां भी cot दिखा उसको tan में चेंज कर दो, कन्वर्जन चल रहा है ना अभी वैसे भी देखो ठीक है ना, इसमें tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा माइनस 1 tan थीटा 1 माइनस tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा माइनस 1 1 अपॉन माइनस का तो tan थीटा और ये हो जाएगा tan थीटा माइनस 1, tan थीटा माइनस 1 और tan थीटा ले लिया एलसीएम, tan क्यूब थीटा माइनस 1 का क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की इसमें आइडेंटिटी लगा दी। अच्छा ये तो आ गया इससे, अब इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करें भाई, हमें तो दोनों ही चाहिए ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी इजी है, इतना ज्यादा टिपिकल नहीं है। देखो tan थीटा तो हो गया sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस का 1 एज इट इज, और cot का हो जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा। इधर आप sin थीटा cos थीटा ले लो एलसीएम, कुछ नहीं है तो 1, cos का इससे डिवाइड दिया तो cos से cos गया, बचा sin, sin इंटू साइन स्क्वायर, sin इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 का इस क्वांटिटी में डिवाइड दिया क्वांटिटी बार समथिंग मल्टीप्लाई बाय sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा का इससे दिया तो cos बार cos इंटू cos स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, अब एक चीज और देखो, देखो ध्यान से, तो साइन स्क्वायर थीटा पर cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 1 प्लस साइन थीटा cos थीटा अपॉन साइन थीटा cos थीटा, तो 1 प्लस
साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है ना। तो 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा तो एज इट इज प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस से कॉस गया, साइन से साइन गया 1, और इसको लिख दो ये 1 अपॉन कॉस सेक थीटा और 1 अपॉन साइन कॉस सेक थीटा। क्लियर, आ गई बात समझ में। तो आप इसको भी इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हो, बोर्ड में वही बराबर नंबर मिलेंगे, कोई भेदभाव नहीं है इसमें, ठीक है ना। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो एक बार। क्लियर, अब देखो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, है ना, ध्यान रखना ये बात। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन, 1 प्लस सेक थीटा अपॉन सेक थीटा। ए है, मैं थीटा ही लिख रहा हूं, अपॉन सेक थीटा, और है आपका इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर, अब देखो इसमें क्या है, इसमें ये कह रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अलग अलग सॉल्व करो, जो कि आगे आपको एग्जाम में ना तो कभी एग्जाम में देगा आपको, और ना आपको कभी और किसी कंपटीशन एग्जाम में किसी भी प्रकार के टेस्ट में कहीं पर कोई नहीं देता ये कि ये आपको खुद को पहचानना पड़ेगा, कंडीशन देते हुए या आपको देखते हुए ये आपको खुद को पहचानना पड़ेगा कि हाँ यहाँ पर तो आप इसको ऐसे ये बस यही सॉल्व हो रहा है, इसके आगे तो कुछ हो ही नहीं रहा। जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पर देखो LHS पे बात करते हैं, 1 प्लस सेक थीटा को लिख दो 1 अपॉन कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा को लिख दो 1 अपॉन कॉस थीटा। इसको क्या करोगे, कॉस थीटा प्लस 1 एलसीएम लेके ऊपर, और अपॉन में कॉस थीटा अपॉन 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉस कॉस कैंसिल तो कॉस थीटा प्लस 1। अब इसका आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते इसका आप। क्लियर, इसका आप कुछ नहीं कर सकते, चाहो तो इसको इसमें भी चेंज कर सकते हो, ऐसे तो देखो कोई टिपिकल बात नहीं है, लेकिन आप इसको ऐसे समझो। देखो अब आगे देखो साइन स्क्वायर, अब राइट हैंड साइड से बात करते हैं अपन, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, इसमें क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा एज इट इज। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में देखा जाए तो अगर इस 1 के यहाँ स्क्वायर लगा दो तो 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, ये कैंसिल आउट तो बचा क्या 1 प्लस कॉस थीटा। तो देखो ये और ये है कि नहीं है बराबर, इसको कॉस थीटा प्लस 1 लिख दो, वो एक ही बात है, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आ गई बात समझ में, इजी है ये, ज्यादा टिपिकल है नहीं है, ये तो बहुत इजी है ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में। अब क्या है, आप एक चीज राजस्थान बोर्ड वाले बच्चों को मैं एक बात बताना चाहूंगा, आप एक चीज नोटिस करना, अगर आपको देखो वैसे तो आजकल तो क्या है कि बहुत हद तक कंडीशंस बहुत हद तक बदल गई है। बदल कैसे गई है, जैसे देखो जब राजस्थान बोर्ड में 2012 में जब नई नई एनसीईआरटी आई थी, तब उस टाइम क्या होता था 2012 13 12 में ऐसा कहा जाता है पेपर ऐसा आया था, वैसा पेपर उसके बाद कभी नहीं बना राजस्थान बोर्ड में मैथ का, तो ये देख लो आप, इतना ज्यादा टिपिकल हुआ करता था कि क्वेश्चन ये वाला जो मैंने आपको बताया था टेन थीटा वाला, इसके बाद ये शायद ये एक या दो बार आया होगा, उसके बाद तो कभी आया ही नहीं है क्वेश्चन। और उसके अलावा भी आपको एक टाइम में एक दिन ऐसा भी लेंगे अपन जब राजस्थान बोर्ड का आपको 2012 या 13 का जैसे भी आप कहोगे ना, उसका पूरा पेपर मैं यहाँ सॉल्व करवाऊंगा यहाँ पर, आप बस एक बार बताना, अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो आप इस चीज को कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है ना। और इसमें मैं आपको और भी मेरे सोशल मीडिया हैंडल भी दे दूंगा, तो अगर आपको वहां भी कभी रिक्वायरमेंट हो तो आप मेरे को वहां पर भी मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना। अब इसमें ये चीज मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ, अगर आपको तो ये क्वेश्चन है मतलब अच्छे क्वेश्चन है इसके अंदर, है ना। इसके और भी सीबीएसई वाले बच्चों के का भी अपन सोचेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, राजस्थान बोर्ड के बच्चों के लिए सीबीएसई बच्चों के लिए भी अपन सोचेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, और भी अच्छे अच्छे एडवांस के क्वेश्चन लेंगे इनके। अब तो क्या है सीबीएसई वालों के बेसिक मैथ और एडवांस मैथ का अलग अलग हो गया, बाकी उनके लिए भी एक अच्छे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन की पूरी सीरीज बना रखी है मैंने, तो उनको भी बस आपको जल्दी उसके लिए भी काम करेंगे, ठीक है ना। आपको हो रिक्वायरमेंट तो आप उसके लिए वही कमेंट सेक्शन में एक बार बताना जरूर, और वीडियो कैसा लगा ये भी जरूर बताना। अभी अपन फिलहाल के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है ना। ये है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1
-1। इसको चेंज करना है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। देखो एक चीज समझो पहले तो, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये इसमें भी कह सकता है आपको, ये चाहे तो आपको ये 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा में भी कह सकता है, अगर आपको थोड़ा बहुत कुछ याद आ रहा हो तो। हो सकता है नहीं आएगा, मैं भी बता देता हूं क्यों नहीं आएगा। आप इसको चाहो तो 1 प्लस कॉस अपॉन साइन में भी चेंज करवा सकता है ये, ठीक है ना। और अब आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये एग्जाम्पल नंबर 15 पर के जैसा है। 15 में sec और tan ले लिया था और आपको cos और sin में कन्वर्ट करा रहा था, या मैं ये कह सकता हूं कि sec थीटा प्लस tan थीटा में कह दो, या 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा में कह दो, कन्वर्ट करा रहा था। इसमें आपको ये sin और cos देके जो है कॉसेक और कॉट में चेंज करा रहा है। अब इसमें एक चीज कॉमन है, देखो कॉसेक और कॉट में एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है? कि इसका अपॉन में साइन होता है, दोनों के अपॉन में साइन होता है। भाई कॉसेक क्या होता है? 1 अपॉन साइन, और कॉट क्या होता है? कॉस अपॉन साइन। तो ये दोनों के अपॉन में साइन है, दोनों के अपॉन में साइन है, तो इस चीज को देखो, कुछ चीजें तो क्या है, देखो सिखाया तो ऐसे ही जाता है कि चिल्ला चिल्ला कर ये चीज, कि ये चीज चिल्ला चिल्ला कर ये राइट हैंड साइड बोल रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड को कैसे चेंज करना है इसमें, है ना। तो अपॉन में साइन है तो साइन का ही आप इसमें डिवाइड लगा दो हर एक टर्म में। तो देखो 1 अपॉन साइन थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1, ठीक है, अपॉन 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन वो प्लस साइन थीटा माइनस 1, ठीक है। साइन थीटा को ऊपर अंदर भेजो तो कॉस अपॉन साइन माइनस साइन अपॉन साइन प्लस का 1 अपॉन साइन अपॉन साइन ऊपर अंदर भेजो तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस का साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। ये आपस में कैंसिल, ये आपस में कैंसिल, तो कॉस अपॉन साइन तो क्या हो गया, देखो कॉट थीटा, ठीक है। ये 1 अपॉन साइन कॉसेक थीटा है ना, इसको मैं पहले लिख रहा हूं, तो प्लस कॉसेक थीटा, और माइनस का 1 बचेगा, ये रहा -1 अपॉन, ये हो गया कॉट थीटा, इसको भी पहले लिख रहा हूं मैं, माइनस का कॉसेक थीटा प्लस 1। वही बात आ जाती है, देखो अब एक चीज नोटिस करो आप, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा हमारा आंसर आ चुका कब का ही, लेकिन अब हमें एक तो डिनोमिनेटर को पूरे को गायब करना और एक -1 को गायब करना है। जिस प्रकार हमने वहां पर -1 की जगह हमने माइनस को बाहर रखा और ब्रैकेट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा रख दिया था, ठीक उसी प्रकार हम यहाँ पर भी 1 की जगह देखो क्या रखेंगे, देखो इसको कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा लिख दो और भी अच्छे के लिए, प्लस कॉट थीटा। अब माइनस लगाओ और इस 1 की जगह लिख दो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1। क्लियर? अब देखो एक चीज, इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो, तो देखो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा तो अपनी जगह, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा तो अपनी जगह, माइनस ये कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया मैंने, और ये हो गया कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन, ये हो गया कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1। अब एक चीज देखो, ये कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा को पूरी को एक ही क्वांटिटी समझो, और कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा ले लो कॉमन। यहाँ कॉमन का मतलब होता है डिवाइड लगाना, इस क्वांटिटी का इस क्वांटिटी में डिवाइड दिया गया 1 नेगेटिव। अब कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा तो ये तो कॉमन मतलब डिवाइड लगाना, तो ये तो इससे कट जाएगा, बचा ये, लेकिन बाहर नेगेटिव का साइन है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। कॉसेक थीटा यहाँ पॉजिटिव का है तो हो जाएगा नेगेटिव का, और कॉट थीटा यहाँ नेगेटिव का है तो इससे हो जाएगा पॉजिटिव का, अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1। ये इससे कैंसिल आउट, देखो कॉसेक थीटा नेगेटिव का है, कॉट थीटा पॉजिटिव का है, और 1 भी पॉजिटिव का है। यहाँ बचा ये कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है। तो ये एक आंसर तो हमारा आ गया, ठीक है। अब इसको वही कुछ नहीं है तो किसी सेम क्वांटिटी से इसको रेशनलाइज कर दो, तो इसको कर दो आप कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा,
कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, तो 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। एक तो ये आंसर आ गया, ठीक है, एक आपका ये आंसर आ गया, और एक और इससे ही आंसर आ सकता है, इससे ही देखो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा लिखा हुआ है ना, इसको एज इट इज लिख दो प्लस कॉट थीटा, इसको तो ब्रेक कर दो 1 अपॉन साइन थीटा में, और इसको ब्रेक कर दो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा में। साइन थीटा एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, ये हो गया 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है ना। आप सेम क्वेश्चन है, सेम का सेम क्वेश्चन है, बस आपको वही काम करना है। हम वहां पर हमने एक चीज कॉमन देखी थी, क्या कॉमन देखा था हमने, टेन थीटा और सेक थीटा था। टेन थीटा क्या होता है साइन अपॉन कॉस, और सेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन कॉस। दोनों के अपॉन में कॉस था तो मैंने कॉस का डिवाइड लगा दिया। अब यहाँ पर क्या है कॉसेक और कॉट, कॉसेक क्या होता है 1 अपॉन साइन, और टेन और कॉट क्या होता है कॉस अपॉन साइन, दोनों के अपॉन में साइन था तो मैंने साइन का डिवाइड लगा दिया। बाकी सिंपल सेम सा काम है, बिल्कुल सेम है, ठीक है ना। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखो नेक्स्ट पर बात करते हैं, देखो देखो नेक्स्ट है रूट 1 प्लस साइन अपॉन 1 माइनस साइन, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा को चेंज करना है सेक थीटा प्लस टेन थीटा में। देखो ऐसे क्वेश्चन है ना जो क्या है, ये पहली बात तो ट्रिग्नोमेट्री का सबसे आसान क्वेश्चन कहा जाता है ऐसे टाइप का, क्योंकि सिंपल सी साइन और कॉस की ही आपस में आइडेंटिटी यूज में आएगी। अब ऐसे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कैसे बन सकते हैं देखो ध्यान से सुनो, इसको आप मतलब एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू, वो हो जाएगा आपका cosec थीटा प्लस cot थीटा हो जाना चाहिए। बाकी देखते हैं अभी किस में कन्वर्ट होगा, क्योंकि राजस्थान बोर्ड में 2014 में आया था ऐसा क्वेश्चन, ठीक है ना। देखो क्या है क्वेश्चन देखो, अब इसको क्या करना है आपको, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है ना। अब इसका इसको आपको रेशनलाइज करना पड़ेगा, यानी जिसको हिंदी में कहते हैं परिमेयकरण। अब देखो नेगेटिव है तो उसको आपको पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो अब और ये रूट में भी है तो आपको इसको या तो इसी को ही रूट को आगे बढ़ा के अंदर कर दो, या फिर मल्टीप्लाई बाय रूट के अंदर ही कर दो, किससे 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा से। नेगेटिव का उल्टा है ये पॉजिटिव, ठीक है ना। अब देखो तो रूट में, अब जैसे एक सिंपल सी बात है, एक बात बताओ, जैसे मान लो अगर मैं रूट में मैंने क्यों लगाया एक चीज समझो, जैसे मान लो ये लिखा हुआ है रूट में 3 लिखा हुआ है, अगर कोई ये कहे कि इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो एक बात तो तय है क्या, कि ये अंडर रूट के अंदर 3 इंटू 3 तो नहीं होगा, ये असल में ये क्या होगा, ये 3 रूट 3 होगा, ये जो क्वांटिटी ये होगी, ठीक है। तो यही कारण है। अब एक चीज समझो, तो ये रूट तो मैंने इसलिए लगा दिया, अब मान लो इसे मान लो ए और इसे मान लो बी, तो और रूट के अंदर जैसे मान लो 3 और इंटू रूट 2 लिखा हुआ है, तो ये रूट 6 लिख देते हैं, तो यानी अंदर में मल्टीप्लाई हो जाती है रूट में होते हैं तो इसलिए पूरा एक बड़ा रूट लगा दिया मैंने, पहली बात। दूसरी बात ए प्लस बी और ए प्लस बी, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर की क्वांटिटी बन गई अपॉन ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइन ए, ये लो चाहो तो लो इसका भी स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। अब कुछ बच्चों की जो गलतियां है ना, वो क्या सोचते हैं कि इस स्क्वायर से रूट को उड़ा दो और इस स्क्वायर को एज इट इज रहने दो, ऐसे नहीं होता है। देखो ध्यान से समझो, स्क्वायर से रूट कब हटता है, कभी भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ये रूट ऐसे नहीं हटता है, कभी भी नहीं हटता है, ऐसा कभी भी नहीं होता है। असल में आप ये जरूर हटा सकते हो, ये जरूर हटा सकते हो, और उसे भी काटा नहीं जाता है, उसे आप डायरेक्ट लिख दो, काट सकते हो लेकिन उसे आप डायरेक्ट लिख दो, कि उसका मतलब यही होता है कि साहब स्क्वायर से रूट इसको ज्यादा ही वो, और ये कटता भी क्यों है ये भी समझो। जैसे क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, अब रूट जो होता है ना उसे कहते हैं पावर में हाफ, और आपने पढ़ा है ए की पावर एम की होल पावर एन होती है, तो वो ए की पावर एम एन हो जाता है, यानी पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। ए माइनस बी की पावर 2 इंटू 1/2, तो ये 2 से 2 कटता है तब जाके ये माइनस बी रहता है ना। कोई ये 10th क्लास तक अगर आपको ये नहीं पता तो आपकी 8th कमजोर है, ना कि 10th, ठीक है ना। तो इस चीज को समझो। अब देखो अंडर रूट में 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर एज इट इज
अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक चीज है, न्यूमरेटर में भी स्क्वायर है डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर है, तो पूरे का स्क्वायर बता दो, तो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट अब हो जाएगा कैंसिल, जो तरीका आपको मैंने बताया उस कारण से, तो हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसको ब्रेक कर दो, 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में। 1 अपॉन साइन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन थीटा। ठीक है, तो ये तो आ गया इसके अंदर। ठीक है, अब ऐसा क्वेश्चन एक और देख लो, देखो, तो 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करना है, ये नीचे नेगेटिव है तो पॉजिटिव से कर दो, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा से। ठीक है, यहाँ लिख देना LHS, यहाँ भी लिख देना LHS। ठीक है, देखो अब इधर अंडर रूट में, तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, वही डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर और न्यूमरेटर में भी स्क्वायर, तो इसे आप ये लिख दो 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल, बचा 1 प्लस कॉस अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन प्लस का कॉस अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक थीटा, प्लस कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट थीटा। आ गया इसमें, सिंपल है। अब कुछ लोग इसको है ना सेक में भी दे देते हैं, तो सेक में करना कुछ नहीं है, देखो अगर ऐसा कभी आ जाए तो देख लो एक बार, इसको भी देख लो, जैसे 1 प्लस सेक थीटा अपॉन 1 माइनस सेक थीटा अगर हो जाए, तो उसको क्या करो, इसको ऐसे कर दो 1 प्लस सेक का मत करो रेशनलाइज। देखो जो साइन कॉस है ना उनका सबसे रिलेशन होता है, देखो साइन है अकेला तो साइन का 1 अपॉन कॉसेक होता है, ठीक है, कॉसेक में कन्वर्ट हो गया। साइन का कॉस से डायरेक्ट होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ठीक है, उसके बाद में आप जैसे कॉस की बात करें तो कॉस क्या, और साइन अपॉन कॉस खुद टेन होता है। ठीक है, कॉस की बात करें तो उसका उल्टा वन जो है 1 अपॉन मतलब सेक थीटा होता है, 1 अपॉन सेक थीटा इक्वल टू होता है ना कॉस थीटा। तो इस तरीके से साइन और कॉस का अपने आप में सबसे रिलेशन होता है, सबसे रिलेशन होता है। ठीक है ना, तो इसलिए आप सेक का मत करो रेशनलाइज, इसको 1 अपॉन कॉस कर दो, और ये हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ भी अंडर रूट है, ये पूरे पे ये है ना, 1 माइनस 1 अपॉन कॉस, इसको वही रेशनलाइज करके 1 प्लस कॉस अपॉन कॉस अपॉन कॉस माइनस 1 अपॉन कॉस। ठीक है, तो ये कॉस से कॉस गया, कॉस माइनस 1, 1 प्लस कॉस, तो ये यहाँ पर आपको दिक्कत दे सकता ही है, क्योंकि ये यहाँ पर cos माइनस 1 आएगा। अब cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो है ना, वो अपने आप में कोई आइडेंटिटी नहीं होती, वो माइनस 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो आप, और वो आपको स्क्वायर में दिक्कत दे सकती है एक बार के लिए। ठीक है ना, नहीं देगी वैसे, करना ट्राई, और नहीं आए समझ में तो फिर पूछ लेना, कमेंट्स में डाल देना, मैं बता दूंगा उसको भी क्या है, कि उसका क्या ही हो सकता है अगर क्वेश्चन आ जाए तो। ठीक है ना, वैसे तो आजकल क्या है, राजस्थान बोर्ड में बुक के बाहर तो जाते ही नहीं है, बच्चों की बुद्धि एकदम ऐसे कर दी, बिल्कुल ही ये मान के चलो, बिल्कुल जैसे कहते हैं हिंदी में संकुचित, बिल्कुल सिकुड़ गई बच्चों की बुद्धि। ये MCQs एक एक नंबर के इतना इजी बना दिया, आप 10th क्लास में पास होना राजस्थान बोर्ड में बहुत ज्यादा इजी बना दिया, मान के चलो। अब देखो इधर, खैर, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपॉन, क्वेश्चन नंबर भी बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 है, 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा को चेंज करना है टेन थीटा में। ये भी राजस्थान बोर्ड में 2012 में आया था, और उसके बाद भी ये भी आया था 18-19 में भी आया होगा, एक दो बार आया हुआ है मतलब ये भी। ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, मतलब देखो साइन थीटा ऊपर कॉमन ले लो पहले तो बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा कॉमन ले लोगे तो बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो साइन अपॉन कॉस 10 दिख तो रहा है, यानी कैसे ना कैसे अब इससे इसको काट दूं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा की तो कोई आइडेंटिटी डायरेक्ट तो कुछ होती नहीं है, तो साइन थीटा एज इट इज रखो, इस 1 की जगह आप है ना जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रख दो, माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अपॉन कॉस थीटा एज इट इज। अब एक चीज देखो, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा,
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो आप इसमें भी यही कर दो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा तो एज इट इज लिख दो, और माइनस लगा के 1 की जगह लिख दो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन थीटा तो एज इट इज लिखो। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दो, कॉस थीटा तो एज इट इज। अब देखो इसे क्या लिखोगे, माइनस का तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ये लो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो गया, माइनस का ही कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से एक कॉस स्क्वायर थीटा लेस हो गया तो बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल आउट, साइन अपॉन कॉस क्या हो गया, टेन थीटा, सिंपल। ठीक है, कुछ लोग इसको जैसे मैंने यहां पर इसमें कन्वर्ट करा, कुछ किसी एक को भी कर देते हैं, और भी तरीकों से हो सकता है, आपके लिए ये एकदम सिंपलेस्ट तरीका है, 1 2 3 चौथे स्टेप में तो आंसर। ठीक है ना, तो इसका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब देखो आगे, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। साइन थीटा, वही तो, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर को चेंज करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा में। ठीक है, 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा में। दुनिया भर के सारे आलू प्याज मेरे घर वालों के, मेरे घर के सामने ही बेचने होते हैं, और दुकानदार को क्या पता इनको क्या दिक्कत है, सारी बिक्री इनको, सारा बिजनेस बहुत बड़े शार्क टैंक के, ये सारे इनको यही बेचने होते हैं। अब देखो इधर, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से एक्सपेंड कर दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस का 2 साइन थीटा कॉसेक थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर है, तो इसको कर दो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस का 2 कॉस थीटा सेक थीटा। कुछ नहीं है तो मैं यहाँ पर इसको डॉट यानी मल्टीप्लाई का कह सकता हूँ, इसे भी ये कह सकता हूँ। ठीक है, LHS क्लियर। साइन, अब देखो एक चीज, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा तो कितना हो गया 1, तो लिख दो 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा होता है 1, 1 इंटू 2 2, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होता है 1, 1 इंटू 2 2, तो 2 और 2 4 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख दो एज इट इज पहले, वरना तो फिर बोलोगे सर एक ही स्टेप में कर दिया आपने, तो सेक स्क्वायर थीटा अपनी जगह। ठीक है, 4 और 1 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह लिख दो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा की जगह लिख दो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो 1 और 1 2, 2 और 5 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर, ये हो गया RHS। 2012 में जब राजस्थान बोर्ड ने नई नई NCERT आई थी ना, तो उस टाइम पर ब्लूप्रिंट में दिया था ये क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन है ये, फिर उसके बाद भी आ चुका, बोर्ड में भी आ चुका, ये इतना इजी है ये। ठीक है ना, आगे देखो नेक्स्ट, कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा और सेक थीटा माइनस कॉस थीटा को चेंज करना है 1 अपॉन टेन थीटा प्लस कॉट थीटा में। ए का वो थीटा मैंने ही लिख रखा है, खुद चला कर, ठीक है ना। इसमें भी कह रहा है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सॉल्व करो। देखो ये चीज आपको कभी भी सपने नहीं आएंगे, और देखा जाए तो ये आपको क्वेश्चन को देख के समझना चाहिए कि ये साइन अपॉन कॉस होता है, ये कॉस अपॉन साइन होता है, यानी ये खुद भी आगे किसी में ब्रेक हो सकता है, और अगर ब्रेक हो सकता है तो राइट हैंड साइड हमेशा एक किसी फाइनल वैल्यू पर ही जाके निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। ये हमेशा हमें दिख रहा है साफ कि ये किसी ना किसी में चेंज होगा ये भी, तो इसलिए आप LHS में करो। देखो पहले तो अब एक चीज सोचने की बात है, वैसे होने को तो ये खुद भी वन अपॉन कॉसेक होता है, लेकिन कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लगाना कोई मतलब की बात नहीं है यहाँ पर, और अगर आप चाहो तो इसे 1 अपॉन सेक लिखोगे, लेकिन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लगाना भी कोई यहाँ मतलब नहीं है। आप इजिएस्ट चलो, ज्यादा टिपिकल में चलोगे दिक्कत आएगी आपको खुद को। माइनस साइन थीटा, कॉसेक थीटा को ही कन्वर्ट कर दो आप तो, और सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा।
उसके बाद में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, एलसीएम ले लिया, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, साइन से ये साइन गया, साइन बचा, कॉस से ये कॉस गया, कॉस बचा, साइन थीटा कॉस थीटा एज इट इज। ठीक है, और ये आप इसे भी कर दो लगे आता RHS से। देखो 1 अपॉन टेन थीटा को लिख दो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस कॉट थीटा को लिख दो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन। ठीक है, वैसे ये तो बेचारा छोटा ही अपॉन है, इसको तुम मत छेड़ो। इधर एलसीएम ले लो, देखो साइन कॉस थीटा साइन थीटा एलसीएम, कॉस का डिवाइड इस क्वांटिटी में दिया तो बचा साइन बार साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा, और यही काम इसमें करोगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। भाई कॉस साइन का इससे गया तो बचा कॉस, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा ऊपर रेसिप्रोकल होकर चल गया, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा रेसिप्रोकल होकर चल गया तो बचा क्या साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है ना, ये आ गया। ठीक है ना, इजीएस्ट क्वेश्चन है, ज्यादा टिपिकल है नहीं है। ठीक है ना, आगे देखो। ठीक है ना, देखो अब आगे ये लास्ट क्वेश्चन। अब देखो 2015 में भी आया हुआ है, 2015 के बाद भी कई बार पेपर्स में पूछा हुआ है। देखो इसमें क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, इक्वल टू 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, अब देखो इसको ध्यान से। अब ये क्या है कि समझ ही नहीं आएगा कि इसको इसमें करूं या इसको इसमें करूं या किसको किस में करूं। तो बेसिकली आप ये सोचो कि आपको ये इसे कह दो फर्स्ट, इसे कह दो सेकंड, और आपको बेसिकली टेन स्क्वायर थीटा में इसको कन्वर्ट करना है। तो देखो फर्स्ट इसको नाम दे दो फर्स्ट और इसको नाम दे दो सेकंड। तो पहले तो फर्स्ट को लो, देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है बेटा सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 और कोसेक स्क्वायर थीटा होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। रेसिप्रोकल होकर भेज दो इसको, देखो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1, साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 तो कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्लियर। एक ये देखो सेकंड वाले का, ये है 1 माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर, नहीं अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है ना, अब देखो तो इसे कह दो, देखो 1 माइनस टेन थीटा को लिख दो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा को लिख दो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसको कर दो देखो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है ना, अब देखो इसका वही रेसिप्रोकल ऊपर भेज दो इसको, देखो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर अपनी जगह ही है साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो साफ साफ दिख रहा है कि इसमें माइनस कॉमन ले लो। तो देखो इसमें आप माइनस कॉमन लेके इसे ऐसे लिख सकते हो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा एज इट इज मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एज इट इज का होल स्क्वायर एज इट इज। ये इससे कैंसिल आउट, माइनस का साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है माइनस का टेन थीटा का होल स्क्वायर। अब आपने 8 तक में भी पढ़ा है कि माइनस की क्वांटिटी का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही होता है, तो ये क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर, ये आ गया इसके अंदर। ठीक है ना,
अब देखो इसी प्रकार के क्वेश्चन के लिए आप जरूर इस चैनल से जुड़े रहना, मुझसे जुड़े रहना, ठीक है। तो आप इस चीज के व्यूज अच्छे खासे, अपन 3 साल बाद में इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ किसी वीडियो को, तो आप इसमें अच्छे खासे व्यूज पे पहुंचाओ। अपने जितने भी तुम्हारे यार दोस्त है जो कि तुम्हारी क्लास में, जिनके लिए कंटेंट काम का हो सकता है, तो आप इस चीज को पढ़ो। तब तक के लिए जय हिंद। आपको अगर इस चीज को पसंद आए तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। के लिए धन्यवाद, ठीक है।